साथ साथ डेवलप इंडिविजुअल्स, डेवलप मैनेजर्स फॉर कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप और डेवलप वेंचर टीम्स और कोलैबोरेशन की तरफ हम बढ़ें। इसी तरीके से इनोवेशंस के रूल्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रूल्स जो मैंने कोशिश की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट किल अ प्रोजेक्ट, यानी कोई भी प्रोजेक्ट आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कोई भी इनोवेशन कराते हैं तो उसको ख़त्म ना करें, उसको कंटिन्यू करें। उसके साथ साथ टॉलरेट फेल्यूअर्स। देखें, एंटरप्रेन्योरशिप में किसी किस्म का कोई फेल्यूअर नहीं होता, हर स्टेप लीड्स यू टुवर्ड्स द सक्सेस। It's your thinking pattern, it's you to decide के कहाँ पे जाना है। तो टॉलरेट फेल्यूअर्स। उसके बाद कीप डिविजन्स स्मॉल, यानी बेबी स्टेप्स, आहिस्ता आहिस्ता चले, इवॉल्व करें सिस्टम को। ऐसा ना हो कि आप चीज़ों को रैपिडली चेंज करें, क्योंकि रैपिडली चेंज करेंगे हाई रिस्क। अगर उसको आराम आराम से चला रहे होंगे, चीज़ों को बेबी स्टेप्स लेंगे, तो आप क्या चलते रहेंगे और एक दिन आप सक्सेस हो जाएंगे। इसी तरीके से मोटिवेट द चैम्पियंस। बेसिकली मोटिवेट द चैम्पियंस क्या है? जो भी एक आइडिया लेकर आता है, जो भी कोई चीज़ लेकर आता है, तो बेसिकली उसको आपने इनकरेज करना है, क्योंकि इनकरेजमेंट से ही नए नए आइडियाज़ जन्म लेते हैं। इनकरेजमेंट के बाद स्टे क्लोज टू द कॉस्ट्यूम, शेयर द वेल्थ। स्टे क्लोज टू द कॉस्ट्यूम यानी उस यू मस्ट स्टिक योर सेल्फ टू दैट आइडिया। और उसके बाद लास्ट में शेयर द वेल्थ, यू मस्ट ट्राई टू स्पॉन्सर द न्यू आइडिया। आप बजट प्लान करें कि हर साल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन के ऊपर इतना बजट इस्तेमाल हो सकता है कम से कम, सो दैट डिफरेंट पीपल कैन एक्सरसाइज देयर इनोवेटिव आइडियाज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, नाकामी अगर होती है तो हाउ वी कैन प्रिपेयर अवर सेल्स फॉर द फेल्यूअर्स। तो बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फेल्यूअर का मतलब ये नहीं है कि वो फेल्यूअर को फेल समझने में कर रही है, नहीं। बेसिकली उसको समझने का मकसद ये है कि लर्निंग उससे क्या हो रही है, यानी व्हाट वर द रीजंस, ये कैसी क्या चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से ये हम स्टेप आगे नहीं बढ़े बल्कि उसी स्टेप पे गड़े रहे। इसको अगर मैं यूँ कहूँ, टर्न योर मिस्टेक्स टू मेरिट, टर्न योर मिस्टेक्स टू मेरिट, इट्स अ चॉइस ओनली यू कैन मेक। क्या? अपनी मिस्टेक्स को मेरिट में तब्दील करें, इट्स अ चॉइस ओनली यू कैन मेक। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इम्पॉसिबल को यू आर द वन हु कैन मेक इट, आई एम पॉसिबल। तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग द ग्रीफ प्रोसेस दैट अकर्स फ्रॉम प्रोजेक्ट फेल्यूअर। सबसे पहले तो हम इसको रिकग्नाइज करें और जो ग्रीवेंस प्रोसेस है उसको ज़रा मैनेज करें, उसकी इम्पोर्टेंस को देखें, इसको समझें, ताकि हम उस जो ग्रीफ प्रोसेस से है जो भी फेल्यूर्स हुए हैं हमें पता चल सके कि क्या क्या वजूहात हैं। देन वी पहले रिकग्नाइज किया, देन वी अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनाइजेशनल रूटीन एंड रिचुअल्स आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द ग्रीफ रिकवरी। अब जो फेल्यूर्स हुए उसकी रिकवरी को किस तरह किया जा सकता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद इंश्योर करें, इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन सोशल सपोर्ट सिस्टम कैन एनकरेज ग्रेटर लर्निंग, फॉस्टर मोटिवेशनल आउटकम एंड इंक्रीज कॉपिंग सेल्फ एफिकेसी इन अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। उसके बाद क्या है, हमें इंश्योर करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल सतह पे और निचली सतह पे सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम मोटिवेशन को भी मोटिवेट भी करें हर एम्प्लॉय को, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आइडिया लेकर आए तो वो होमवर्क करके आए, R&D करके आए और उसके साथ साथ जो है उसके आउटकम बेहतर आए।
तो नाजरीन, आज का जो हमारा सेशन था वो जिस तरह मैंने कहा कि एक कारपोरेट एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के ऊपर था, और कारपोरेट माइंडसेट में हमने आज कोई 5 टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें पहला टॉपिक था, टॉपिक तो सेम था लेकिन हमने अंडरस्टैंड किया कि कारपोरेट माइंडसेट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में इसको किस तरीके से इवॉल्व किया जाता है। उसके बाद उसकी थिंकिंग प्रोसेस को किस तरीके से बेहतर अंदाज में किया जा सकता है, उसके टर्म्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं कारपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप के, नई मार्केट्स को किस तरह जो है क्रिएट किया जाता है, किस तरह मैनेज किया जाता है, वेंचर कैपिटल्स के ज़रिए उस नए आइडियाज़ को, इनोवेशंस को किस तरीके से हम लेकर आते हैं मार्केट में और स्पॉन्सर करते हैं, फाइनेंस करते हैं। इसी तरीके से स्ट्रेटजीज़ क्या क्या होनी चाहिए, और हाउ टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ टू लर्न फ्रॉम द फेल्यूअर्स। हमारा जो ग्रीवेंस सिस्टम है वो कितना मजबूत है। बेसिकली जिस तरह मैंने कहा कि किसी किस्म का कोई फेल्यूअर नहीं होता, बेसिकली ये भी एक लर्निंग आउटकम है कि आप किस तरह अपनी नाकामी से कामयाबी में कन्वर्ट होते हैं, अपने आइडियाज़ को नाकामी से कामयाबी की तरफ गामजन करते हैं। तो नाजरीन, आज का सेशन ख़त्म हुआ। हम इंशाअल्लाह ताला कल आएंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, और पहले एक असेसमेंट टेस्ट होगा और उसके बाद जो है हम नए सेशन की तरफ जाएंगे। और जो नया सेशन होगा बेसिकली वो होगा एथिक्स के ऊपर, सोशल एंड एथिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंड एथिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो सोशली और एथिकली इसको हम देखेंगे कल के उस लेक्चर में, और इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के चैलेंजेस क्या हैं, उसके एथिक्स क्या हैं, कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और आपको ये बताएंगे कि हाउ टू बी अ सोशल एंटरप्रेन्योर। थैंक यू सो वेरी मच, और उम्मीद करते हैं कि आप मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड इंट्रोड्यूस हुआ है ये प्रोजेक्ट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ वेल्थ फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद ईगल टेस्टिंग सर्विस। प्लेटफॉर्म क्या है? रॉयल इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, राइज। तो राइज को आपने रजिस्टर करना है राइज के ऊपर, और राइज के ऊपर जैसे रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको तमाम वीडियोस एंटरप्रेन्योरशिप के मुतालिक, तमाम सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट जिस तरह मैंने कहा कि ये हासिल हो सकेगी। थैंक यू सो वेरी मच आज के लिए। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस।